नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम के अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हालांकि आज थोड़ी देरी से हम आपके साथ जुड़े हैं तो उसके लिए हम माफ़ी भी चाहते हैं। इस वक्त सोलन का आप मौसम देख रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान बारिश का हिमाचल प्रदेश में 6 जून तक है। पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ है। उसका असर राज्य के कुछ एक क्षेत्रों में प्रतिदिन देखने को मिल रहा है। सोलन में भी कल हल्की बारिश थोड़ी देर के लिए हुई थी, उससे गर्मी से राहत ज़रूर मिली। इसके अलावा प्रदेश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी बारिश हुई, उससे राहत थोड़ी देर के लिए गर्मी से ज़रूर मिली। लेकिन उस बारिश का ना ज़्यादा फ़ायदा किसानों को मिला, ना गर्मी से लंबे हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी राहत मिली। थोड़ी देर के लिए मिली, उसके बाद फिर तेज़ धूप पड़ी और गर्मी उसी तरह की देखने को मिली जिस तरह की पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही है। तो हिमाचल प्रदेश में यदि हम आज मौसम की बात करें तो आज मौसम विभाग के अनुसार 2 और 3 दिन तक तो जो प्रदेश के मैदानी क्षेत्र हैं जहां पर इस वक्त तंदूर की तरह तपे हैं, वहां पर राहत मिलने की कोई फिलहाल संभावना नहीं है। लेकिन मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ एक स्थानों पर बारिश होने की संभावना जरूर है। 2 और 3 जून तक मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। हालांकि जिस तरह से मौसम विभाग का हम देख रहे हैं कि 1 से 6 जून तक बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कई स्थानों पर अंधड़ चलने का भी येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। और कल यदि देखें तो प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में ही बारिश हुई है और मौसम विभाग ने 1 जून से 6 जून तक प्रदेश के सभी जिलों में के कई भागों में अंधड़ चलने के साथ साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। कई भागों में 30 से 40 किलोमीटर तक प्रति घंटे से रफ्तार हवाएं चल सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। 2 और 3 जून को मैदानी व कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश मौसम साफ रहने की संभावना है। यदि हम हिमाचल प्रदेश के मैदानी और कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर तो इस वक्त गर्मी अपना रूप दिखा रही है। प्रचंड गर्मी पड़ रही है। नेरी में एक बार फिर से तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। बीबीएन का तापमान 46 से लेकर 47 डिग्री के बीच में इस वक्त चला हुआ है। यही स्थिति ऊना की है, यही स्थिति पांवटा साहिब की है। और इसके अलावा बिलासपुर में भी यदि हम देखें तो बिलासपुर जिला पूरा इस वक्त गर्म जोन बना हुआ है। प्रचंड गर्मी वहाँ पर पड़ रही है। हमीरपुर में नेरी जहाँ पर 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान चला हुआ है, तो हमीरपुर का तापमान भी इस वक्त 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। कांगड़ा में भी स्थितियाँ यही बनी हुई है। तो हिमाचल प्रदेश के जितने भी कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, यदि हम सोलन की ही बात करें तो सोलन में भले ही कल बारिश हुई हो, लेकिन तापमान में कोई राहत नहीं मिली। 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कल भी सोलन का तापमान था, थोड़ी देर के लिए बारिश होने के बावजूद। अदरवाइज सोलन का तापमान जिस तरह से सवेरे मौसम बना हुआ था, धूप भी तेज़ थी और बाद में अचानक मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिला और बारिश हो गई। तो उसके बाद बावजूद सोलन का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। और विभिन्न के अर्की का क्षेत्र है तो वहाँ पर भी तापमान इस वक्त 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है। यदि हम देखें कि गर्मी किस तरह के जिला सोलन में थी तो इसका अंदाज़ा बोटिंग से भी लगाया जा सकता है कि कल 7 बजे जब लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही थी तो मतदाता 6:30 बजे के आसपास मतदान केंद्रों के बाहर खड़े हो गए थे। लाइनें वहां पर लग गई थी। वजह थी कि 12 या 1 बजे के बाद गर्मी बढ़ेगी और इसी सोच के साथ वो जल्दी मतदान के लिए अब मतदान केंद्रों में आ गए थे। स्थिति ये हो गई थी कि मतदान केंद्रों में बड़ी लंबी लाइनें लग गई और 1 बजे तक 50.20% तक मतदान जिला सोलन के 5 निर्वाचन क्षेत्रों में और 592 मतदान केंद्रों में हो गया था। लेकिन उसके बाद मतदान की रफ्तार बिल्कुल थम गई और कई जगहों पर तो मतदान केंद्रों में सन्नाटा पसर गया। और उसके बाद अगले 5 घंटे में यानी 1 बजे से लेकर और 6 बजे के बीच में जितने भी 6 बजे तक मतदान केंद्रों में मतदाता पहुंचे हुए थे, तो उसके बाद केवल करीब 21% मतदान हुआ। यानी सोलन में
यदि हम जिला सोलन की बात करें तो यहाँ पर 71.36% मतदान हुआ है। तो उसके बाद 1 बजे के बाद 21.36% मतदान हुआ, क्योंकि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, धूप तेज़ थी, और इसी का ही परिणाम रहा कि मतदान 1 बजे से और 6 बजे के बीच में कम हुआ है। अदरवाइज जिस स्पीड में मतदान चला हुआ था तो उससे लग रहा था कि इस बार 80% से अधिक मतदान हिमाचल सोलन जिला में होगा, लेकिन गर्मी की वजह से लोग घरों से बाहर बाद में नहीं निकल पाए। तो इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में पूरे में बना हुआ है और हर जगह पर इसी तरह की स्थिति थी। उदाहरण में मैंने सोलन दिया, लेकिन 1 बजे के बाद हर जगह पर मतदान में कल गिरावट देखने को मिली। सन्नाटा मतदान केंद्रों में पसर गया था और इसका परिणाम था कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। हालांकि कुछ एक जगहों पर बारिश जरूर हुई, उससे तापमान में गिरावट देखने को मिली और आने वाले दिनों में भी कोई ज़्यादा मैदानी और जो कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर अभी फ़िलहाल राहत मिलने की संभावना नहीं है। लेकिन मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में आज और कल बारिश हो सकती है। 4 जून के बाद मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश होगी, इस तरह की मौसम विभाग का मानना है। 4 जून के बाद 4 जून को मैदानी, कम ऊंचाई वाले क्षेत्र, मध्य पर्वतीय क्षेत्र और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। और आप तस्वीरें इस वक्त सोलन की देख रहे हैं। केवल राम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं, और कमला शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका स्वागत है। जय श्री राम। और कमला शर्मा जी उपायुक्त कार्यालय डीसी ऑफिस सोलन में अधीक्षक के पद पर कार्यरत है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। संतोष धीमान जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। राजवीर सिंह आनंदपुर, श्री आनंदपुर साहिब में मौसम और नंगल में गर्मी बहुत ज़्यादा, 46 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है। और देश के जो मैदानी राज्य हैं वो तो तंदूर की तरह इस वक्त तप रहे हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी इस बार देखने को मिली है। हिमाचल प्रदेश में जंगलों में आग गर्मी का सबसे बड़ा कारण है। इस बार वनों में आग के मामले बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, जगह जगह पर जंगलों में आग लगी है और उससे तापमान बढ़ा है। यदि हम सोलन की बात करें तो सोलन में भी आग ही प्रमुख कारण है। कसौली हिमाचल प्रदेश का हिल स्टेशन, वहाँ पर भी चारों तरफ आग लगने की वजह से वहाँ का तापमान भी इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म है। 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान चला हुआ है। तेन सिंह ठाकुर जी भी सोलन से जुड़े हैं, बिंदिया ठाकुर जी सोलन से जुड़ी हैं, सुमन भट्टी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत है। संजू जी जुनगा से जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नरेंद्र शर्मा जी का स्वागत है। पुष्पेंद्र ठाकुर जी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत है। सुबोध अंगारा जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत करते हैं। आज सोलन का मौसम है, गिरधारी लाल नंदा जी बता रहे हैं हल्के बादल थे, लेकिन वो बादल बीच बीच में साफ हो चुके हैं। मशोबरा का राजन जी तापमान बता रहे हैं कि 30 तक चल रहा है मशोबरा का तापमान। तो मशोबरा भी अब थोड़ा थोड़ा गर्म हो रहा है। और केवी कौशल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। राजन जी का स्वागत है। गिरधारी लाल नंदा जी जुड़े, पवन ठाकुर जी और शुभम हरियाणा बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। राजपूत लोकेंद्र चौहान जी उपायुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, सोलन से जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। एडवोकेट विपिन कुमार जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। केवी कौशल जी का स्वागत है। राजन जी का स्वागत है। रणवीर सिंह जी का स्वागत है। मोहम्मद मुजीब जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। धौलटा घनश्याम जी जुड़े हैं। विक्रांत शर्मा जी जुड़ गए। सोनू अरोड़ा जी जुड़ गए तो उनका भी स्वागत है। नीतीश डोगरा जी, टी.आर. शर्मा जी, संजू कुमार जी, नरेंद्र शर्मा जी, और सनेट से हमारे साथ प्रेमचंद ठाकुर जी जुड़े हैं। जिला सनेट में से प्रेमचंद ठाकुर जी का सभी को प्यार भरा नमस्कार है। जुब्बड़हट्टी, सायरी, ममलीग, बशील, सनेट, पट्टा भरौली, हरिपुर, कुनिहार, स्पाटू, अर्की में मौसम साफ बना हुआ, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इस तरह की स्थिति है। जगदीप गौतम जी हमारे साथ जुड़े हैं। और सुबोध अंगारा जी, नेरी कला है, ये हमीरपुर में नेरी है सुबोध अंगारा जी। और जहाँ पर YS परमार यूनिवर्सिटी का बागवानी एवं वानिकी कॉलेज है उस नेरी में, वहाँ का यह तापमान है। क्योंकि मौसम विभाग द्वारा कुछ एक जगहों का ही तापमान रिकॉर्ड किया जाता है तो उसमें नेरी भी है। और सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र BBN, जहाँ पर तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
हो रही है, प्रदूषण भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। वहाँ का मौसम विभाग की ओर से तापमान रिकॉर्ड नहीं किया जाता, परमाणु का नहीं किया जाता। ये प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक परमाणु प्रदेश का सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र है। कालाअंब का नहीं किया जाता है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है कि वहाँ पर क्या हालात बने हुए तापमान के। और संजू बिष्ट जी हमारे साथ जुड़े हैं, कश्यप पंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं, वीरेंद्र ठाकुर बिट्टा जी। धुंधन में बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है सर, धुंधन बहुत ज़्यादा गर्म है, अर्की का क्षेत्र है धुंधन, और वहाँ पर गर्मी है। अर्की पूरा इस वक्त तपा हुआ है, वहाँ पर तापमान में 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वहाँ का इस वक्त तापमान चला हुआ है। अंकित राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं, जयलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, नरेंद्र सिंह राजपूत जी जुड़ गए हैं तो उनका स्वागत है। राठौर थ्रोज जी जुड़े हैं, डॉक्टर ललित वर्मा जी परमाणु से जुड़े हैं। अंकित राजपूत जी, सिरमौर में भी बुरे हाल है सर। नारग कंगार बोना में 45 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है, गर्मी बहुत ज़्यादा है परमाणु में, डॉक्टर ललित जी बता रहे हैं। वर्मा बबलू जी, हर जगह पर प्रदेश में इस वक्त देखें तो प्रदेश पूरी तरह से तपा हुआ है। प्रदेश के चाहे मैदानी क्षेत्र हो या फिर पहाड़ हो, तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पर्यटक बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं। पर्यटकों के लिए तो राहत है क्योंकि मैदानी राज्यों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है, जबकि मनाली में तो अभी 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी तापमान नहीं पहुंचा है। शिमला का तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पहुंचा हुआ है। बीच में 31 डिग्री सेल्सियस से ऊपर थोड़ी देर 2 दिनों के लिए गया था, उसके बाद 31 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही शिमला का तापमान है। तो कुल मिलाकर जो पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आ रहे हैं उन्हें तो राहत बरे हैं। बीच में ठंडी ठंडी हवाएं भी पहाड़ों पर चलती है तो उससे भी पर्यटकों को राहत ज़रूर मिलती है। और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश का पर्यटन सीजन इस वक्त पूरे चरम पर है। बड़ी संख्या में पर्यटक प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं। ट्रेन शिमला की ओर अब इस वक्त जा रही है और ट्रेन भी आजकल पर्यटकों से खचाखच भरी होती है। बड़ी संख्या में पर्यटक ट्रेन के माध्यम से, सड़क के माध्यम से घूमने के लिए आ रहे हैं। हमीरपुर में भी बुरा हाल है जी, शहनशाह जी हमें बता रहे हैं। और वीर सिंह जी का स्वागत है। रवि गुड जी हरिद्वार में, और आप सामने से देख सकते हैं विश्व धरोहर कालका शिमला रेल मार्ग, और कालका से शिमला की ओर दूसरी ट्रेन इस वक्त जा रही है क्योंकि 6:30 बजे पहली ट्रेन शिमला की ओर निकलती है, उसके बाद 7:30 बजे और एक बार फिर ट्रेन का फ्लो शुरू हो जाएगा, तब शिमला से कालका के लिए ट्रेन जानी शुरू होगी। आप तस्वीरें सोलन की इस वक्त देख रहे हैं, और ट्रेन में यदि नज़र आ रहा हो तो पर्यटक बाहर खिड़कियों में भी खड़े हुए हैं और खचाखच भरी हुई आजकल ट्रेन शिमला की ओर जा रही है। विश्व धरोहर कालका शिमला रेल मार्ग, जिसकी हम आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। मौसम की बात करें तो किस तरह का तापमान चला हुआ है प्रदेश में, तो उस पर भी थोड़ी सी नज़र दौड़ाएं तो प्रदेश के तापमान में लगातार बढ़ोतरी ही नज़र आ रही है। 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जो एरिया है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं जहां पर तापमान पहुंचा हुआ है। शिमला की बात करें तो शिमला का मौसम थोड़ा कूल है क्योंकि हल्की हल्की बौछारें बारिश की कल भी शिमला में हुई है, उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिला। युगपुत्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, युगपुर्टा जी, और बहुत गर्मी शिमला में है। शिमला का तापमान मैक्सिमम रहा है 29.9 डिग्री सेल्सियस। सुंदरनगर का अब 40 डिग्री सेल्सियस है मौसम विभाग के अनुसार। यदि लोगों की माने तो तापमान में और ज़्यादा बढ़ोतरी शिमला में भी देखने को मिल रही है, लेकिन रिकॉर्ड तो मौसम विभाग का ही चलेगा। तो शिमला में मौसम विभाग के अनुसार 29.9 डिग्री सेल्सियस तापमान है। सुंदरनगर में 40 डिग्री सेल्सियस है। भुंतर में 34.6 डिग्री सेल्सियस है। कल्पा में 24.3 डिग्री। कल्पा ऊंचाई वाला क्षेत्र है, यहाँ पर यदि हम देखें तो तापमान 24.3 है। धर्मशाला में 36.2 है। धर्मशाला का तापमान 36.2 तक पहुँच गया है। ऊना का 44.2 है। बीबीएन का मैंने आपको बताया जैसे कि 46.7 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है। नाहन का 38.4 है। केलोंग में अब थोड़ी ठंड का एहसास हो रहा है। पिछले दिनों जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ है उसमें तो उसका असर
केलोंग के तापमान पर भी पड़ा है। केलोंग का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला गया था इसमें, लेकिन अब 17.2 डिग्री सेल्सियस है। और वहाँ पर मौसम बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए जो मनाली जा रहा है वो केलोंग तक भी जा रहा है, और सिसु तक तो जाहिर है अटल टनल के पार। और केलोंग में तापमान इस वक्त 17.2 है। सोलन का तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस है। तो सोलन में भी गर्मी ज़बरदस्त इस वक्त पड़ रही है। मनाली में 24.9 है। मनाली का तापमान हम कह सकते हैं कि बढ़िया तापमान है, 25 डिग्री सेल्सियस इस वक्त नीचे है। कांगड़ा में 39 डिग्री सेल्सियस है, और बिलासपुर का 42.1 है। हमीरपुर का 42 डिग्री सेल्सियस है। चंबा का 38.7 है, और चंबा के डलहौजी में तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। जुब्बड़हट्टी में 34 डिग्री सेल्सियस है। कुफरी में 24.4 डिग्री सेल्सियस तापमान इस वक्त चला हुआ है। नारकंडा में 23.9 है। भरमौर में 28.4 है। रिकांगपिओ में 30.8 है। शिवबाग में 30.8 है। धौलाकुआं में 41.3 है। बढ़ी में, ये बिलासपुर का क्षेत्र है बढ़ी, वहाँ पर 40.8 है। पाउंटा साहिब की बात करें तो पाउंटा साहिब में 41.5 डिग्री सेल्सियस है। समदो में 25.2 है। कसौली में 34.3 है। कसौली में तापमान में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है, क्योंकि चारों तरफ जंगलों में कसौली के ज़बरदस्त आग लगी है। आगजनी की घटनाएं बहुत हुई है, उससे तापमान में बढ़ोतरी जरूर हुई है। ताबो 20.8 है। मशोबरा 29.9 है। नेरी 46.1 है। सेंज 33.3 है। बजौरा 36.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बजौरा का रहा है। और न्यूनतम तापमान में भी अब हम देख रहे हैं कि शिमला का न्यूनतम तापमान सुंदरनगर की तुलना में अधिक है, सोलन की तुलना में अधिक है। हम कह सकते हैं कि जो शिमला की रातें हैं वो सोलन और सिरमौर के सुंदरनगर की तुलना में ज़्यादा गर्म है। अजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, रिपन दिलवान जी जुड़ गए हैं, पंडित श्याम जी हमारे साथ जुड़े हैं, और करण जी हमारे साथ। बारिश की संभावना यदि हम देखें तो आज भी बनी हुई, क्योंकि मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम विभाग की ओर से पहले ही बारिश को लेकर बताया गया है कि बारिश वहां पर हो सकती है। ठाकुर गंगे राम जी हमारे साथ जुड़े हैं। बिजली महादेव में मौसम साफ है जी, कुल्लू से ठाकुर गंगे राम जी कुल्लू से जुड़े हैं। रोडू के टांगू में मौसम साफ है। रिपन दिलवान जी हमारे साथ जुड़े हैं। युगपुटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो शिमला का न्यूनतम तापमान इस वक्त 21.4 डिग्री सेल्सियस है। शिमला का न्यूनतम तापमान ने काफ़ी उछाल मारा है। सुंदरनगर का 18.2 है। बुनतर का 13.6 है। कल्पा में तो ठंड है, 9 डिग्री सेल्सियस है। धर्मशाला में न्यूनतम तापमान धर्मशाला का 25.4 है। धर्मशाला में यदि देखा जाए तो रात को ज़्यादा गर्मी है। ऊना में 21.7 है। नाहन में 24.2 है। केलोंग में बहुत ज़्यादा ठंड है, 4.5 है। पालमपुर में 22.5 है। सोलन का 18.7 है। मनाली का 12.2 है। कांगड़ा का 21 है। मंडी का 16.4 है। न्यूनतम तापमान हर जिले का बड़ा है। बिलासपुर का 19.9 है। हमीरपुर का 19.6 है। चंबा का 17.5 है। डलहौजी का 18.5 है। जुब्बड़हट्टी का 23.8 है। कुफरी का 18.3 है। नारकंडा का 14.7 है। भरमौर का 15.5 है। रिकांगपिओ का 11.8 है। शिवबाग का 10 डिग्री सेल्सियस है। धौलाकुआं का 22.6 है। बढ़ी का 19.2 है। समदो का 10.5 है। कसौली 25.3 है। पाउंटा साहिब 28 डिग्री सेल्सियस है। सराहन में 16.5 है। देरा गोपीपुर में 26 डिग्री सेल्सियस है। ताबो में 8.8 है। मशोबरा 20.5 है। नीरी में 25.4 है। सेंज 15.8 है। और बजौरा में 12.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा है। तो इस तरह का मौसम है। और जीतू राजपूत जी करसोग में भी साफ मौसम है। दीपांशु बॉक्सर जी हमारे साथ जुड़े हैं सिरसा हरियाणा से, तो उनका हम स्वागत करते हैं। अजय शर्मा जी का स्वागत है। रिपन दिलवान जी, पंडित जी, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और मौसम की आज की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में
आज भी बारिश होने की संभावना है कि कहीं कहीं बारिश हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। नरोत्तम राज बता रहे हैं कि आज खोली में मौसम साफ है सर, पिछले कल थोड़ी बारिश जरूर हुई है। तो प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश जरूर हुई है। पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय है, लेकिन उस तरह की बारिश नहीं हो रही जिस तरह के किसान, बागवान या फिर आम लोग इंतजार कर रहे। पवन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े नेवर टिक्कर से और रोडू के, और बिल्कुल साफ मौसम है वहाँ का। मौसम की वो जानकारी दे रहे हैं, आप लोगों की जानकारी है, आप लोगों से जानकारी मिली है। मध्य प्रदेश और जो हिमाचल प्रदेश के कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं और मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। और 2 और 3 को मैदानी और जो अपने कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। यह जरूरी नहीं है कि मौसम विभाग ने कह दिया कि मौसम साफ रहेगा तो मौसम साफ ही रहेगा, हो सकता है कि वहाँ भी बारिश हो। और मध्य और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज भी मौसम कहीं कुछ एक स्थानों पर बारिश होने की संभावना है, लेकिन जिन जगहों पर मौसम इस वक्त साफ है और धूप निकली हुई है वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रदेश के यदि कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हो, चाहे मैदानी क्षेत्र हो या फिर ऊंचाई वाले क्षेत्र हो, तो वहाँ पर भी तापमान में इजाफा देखने को मिला है। हर जगह तापमान बढ़ा है, चाहे वो शिमला हो, वहाँ पर भले ही 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान है आज, पिछले कल क्योंकि हल्की बारिश हुई थी, अदरवाइज वहाँ का तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला हुआ है। बबली भारद्वाज जी फरीदाबाद से जुड़ी है, उनका स्वागत है, और संजीव शर्मा जी का स्वागत है। तो मौसम में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। राज यादव जी जुड़े हैं, आई एम वाचिंग यू फ्रॉम मुरादाबाद। और राज यादव जी का हम स्वागत करते हैं। सोलन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, नैसर्गिक सौंदर्यता हिमाचल प्रदेश की आप इस वक्त तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि इस तरह के पहाड़ हिमाचल प्रदेश में हैं और खूबसूरती देखते ही बनती है। लेकिन जंगल की आग ने इस बार हिमाचल प्रदेश की जो खूबसूरती है उस पर थोड़ा ग्रहण लगाया है और गर्मी हिमाचल प्रदेश में बढ़ी है। इंद्रपाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। पाल जी को जय श्री राम जी, जय श्री राम। और आप लोगों का स्वागत है, सभी दर्शकों का, और आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर करें कि किस तरह का हिमाचल प्रदेश में मौसम आने वाले दिनों में 6 जून तक मौसम हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ है। बीच बीच में कुछ एक क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। और आज मौसम विभाग की माने तो मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना और ऊंची चोटियों पर हिमपात होने की संभावना है। सोलन में इस वक्त ठंडी ठंडी हवा चली हुई, बीच बीच में हल्के हल्के बादल भी हैं। तो कुल मिलाकर इस वक्त सोलन के मौसम का बात करें तो सुहावना मौसम इस वक्त बना हुआ है। तेज़ धूप होगी तो गर्मी जरूर बढ़ेगी, इस तरह का तो गर्मी का मौसम है। और गर्मी इस वक्त हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बहुत ज़्यादा है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश पीटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। सभी दर्शकों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज हम सब्जी मंडी आपको नहीं दिखा सके क्योंकि कल पूरा दिन चुनाव का विश्लेषण, चुनाव के जिस तरह का मतदान था बस वो दिखाते रहे और काफ़ी एरिया को हमने कवर करने की कोशिश की। सोलन से लेकर अर्की तक हमने कवर किया है। तो यही वजह रही कि थकान भी बहुत ज़्यादा थी तो उठ भी नहीं पाए, तो जिसके कारण हम सब्जी मंडी आज आपको दिखा नहीं पाए। लेकिन कोशिश करेंगे कि थोड़ी देर बाद जब लहसुन की बोलियाँ लगेगी तो उसे आपको ज़रूर दिखाएं। सहन शाह जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।